दोस्तों आज तारीख 20 फरवरी 2025 दिन गुरुवार का, और आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी खबरें और यूपी के मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। पहली खबर देखिए, योगी सरकार का बजट आज ही होने वाला है पेश, रहेगा तकनीक पर जोर और दिखेगी 2027 के चुनावों की छाप भी। योगी सरकार आज पेश करेगी अपना नवा बजट। 8 लाख करोड़ के बजट का बन रहा है अनुमान। लोक लुभावना ये बजट जो होने वाला है, जिसमें युवाओं से लेकर बड़े बुजुर्ग, माताओं बहनों, आम आदमी, उद्योग धंधे, रोजगार और विद्यार्थी वर्ग के लिए जो ये बजट फोकसफुल रहने वाला है। वहीं खबर देखिए, महाकुंभ को लेकर मिर्जापुर में 9 घंटे तक लगी वाहनों की कतार, रात 11 बजे बाद मिली राहत। मिर्जापुर प्रयागराज हाईवे पर हुई दिक्कतें, फोटोज आप देख सकते हो तस्वीरों में। और खबर है, बजट के अंदर राज्य कर्मचारियों का भी बढ़ सकता है भत्ता, नई बसों की खरीद के लिए भी मिलेगा बजट। वहीं खबर है, महाकुंभ को लेकर सनातनियों की संख्या, यानी कि महाकुंभ में स्नान करने वालों की संख्या 56 करोड़ के पार हो चुकी है। लगातार 5वें दिन 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई संगम में डुबकी। हालांकि कुछ खबरें तो ये भी चल रही कि संगम का पानी नहाने तो छोड़ो, हाथ धोने लायक नहीं बचा। लेकिन सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि संगम का जल नहाने योग्य है। मानव मल की जो अफवाह फैलाई जा रही है वो विपक्ष द्वारा किया जा रहा है, लेकिन पानी में कोई दिक्कत नहीं है। और खबर देखिए, सीएम योगी ने महाकुंभ को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के हमलों का जवाब विधानसभा में दिया और कहा कि पप्पू और टप्पू में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव को बताया यूपी का राहुल गांधी। योगी जी बोले कुंभ में हुई मौतों पर भी, कहा कि मौनी अमावस्या पर जो भगदड़ हुई इसमें 37 लोगों की गई जान, संगम पर जो भगदड़ हुई इसमें 30 और बाकी जगह 7 श्रद्धालु मारे गए। वहीं खबर देखिए, प्रयागराज में गंगा यमुना का पानी स्नान लायक नहीं। ये जो खबरें चल रही हैं, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी 73 जगहों के पानी की टेस्टिंग की, एनजीटी में रिपोर्ट भी पेश की, यानी कि कुल 5 पैमानों पर तो पानी की गुणवत्ता मानक के अनुरूप है। बाकी आपको बता दें, गंगा में जो पानी छोड़ा जा रहा है वो साफ पानी ही है। वहीं खबर देखिए, वाराणसी में काशी पहुंचे 10 लाख श्रद्धालु, सड़कें और गलियां हुई फुल। बाबा विश्वनाथ मंदिर में लगी 5 किलोमीटर लंबी लाइनें, दर्शन के लिए भी लग रहे हैं 6-6 घंटे। वहीं खबर है, मेरठ के अंदर भीड़ ने कभी मरा समझा था, आज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम बनाया। फिर भी मुफलिसी में गुजर रहे हैं दिन, न पक्की छत और न ही नौकरी। जी हाँ, हम बात करें दांतों में से 50 किलो वजन, कंधे और कमर पर बैठे 2 व्यक्ति। ये शक्ति है मेरठ के विकास की। हाल ही में उन्होंने अपनी प्रतिभा को इटली के मिलान सिटी में दिखाया। उसके बाद ये कारनामा उनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ और ऐसे उन्होंने टोटल 4 गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाए, 29 रिकॉर्ड ब्रेक किए। लेकिन वो बड़ी मुफलिसी यानी कि गरीबी से गुजर रहे हैं। और खबर देखिए, यूपी के अंदर 700 किलोमीटर साइकिल चलाकर महाकुंभ पहुंचे डॉक्टर के पिता और पुत्री। गाजियाबाद से आने में 6 दिन लगे, फिट रहने का दिया आमजन को मैसेज। और खबर है, बरेली में महाकुंभ से लौट रहे एनआरआई परिवार से राजधानी में हुई मारपीट, बोले कि रिश्वत न देने पर 5-6 टीटी ने गर्भवती को गिराकर पीटा, पुरुषों का सिर भी फोड़ा, जैसा कि आप देख सकते हो तस्वीरों में। और खबर है, प्रयागराज महाकुंभ को लेकर नहा रही माताओं बहनों की अश्लील वीडियो बनाए गए, प्रयागराज में हुई एफआईआर। दावा किए जा रहे हैं कि डार्क वेब पर वो बेचे गए। ऐसे में अखिलेश यादव का ये कहना है कि सम्मान बचाने में बीजेपी जो है वो फेल पाई गई। हालांकि पुलिस इन पर कार्रवाई कर रहे हैं। और खबर देखिए, झांसी की महिलाएं बन रही सफल उद्यमी, बोली कि अब घर खर्च चलाने में भी हम सक्षम हैं, बिना पूंजी लगाए बन गए पैसे वाले। और खबर देखिए, बाराबंकी में बंद पड़े डॉक्टर के आवास में मिले 200 आयुष्मान कार्ड, लाखों की एक्सपायर दवाएं भी मिली। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। और खबर देखिए, एटा के अंदर एटीएम फ्रॉड के आरोपी पकड़ने गए एसओजी की टीम का हुआ विवाद। अलीगढ़ एसओजी ने 2 युवकों को पकड़ा, परिजनों ने किया हंगामा। वहीं खबर है, लखनऊ के अंदर कुकरेल नाइट सफारी में 5 से 15 मीटर चौड़ी होगी सड़क, 3 ब्रिज भी बनेंगे, 2 हाईवे से कनेक्टिविटी होगी, 2 फेज में काम होगा पूरा। और केंद्र से भी मिली मंजूरी, सिंगापुर की तर्ज पर देश की पहली नाइट सफारी यहाँ पर होने वाली है। वहीं खबर है, कबीर नगर के अंदर बिना डॉक्टर के संचालित अस्पताल हुआ सील, कंपाउंडर करता था ऑपरेशन, हर्निया के मरीज की मौत के बाद हुई कार्रवाई। हालांकि अब तो अस्पताल को सील कर दिया गया। और खबर देखिए, वाराणसी के ब्रह्मा घाट पर पकड़े गए 41 प्रतिबंधित पक्षियों को बेचने वालों को वन विभाग की टीम ने किया गिरफ्तार। पक्षी प्रेमी की सूचना पर हुई ये कार्रवाई। और खबर देखिए, गोंडा के अंदर डीएम की पहल से पथवलिया गांव को मिली राहत। रेलवे लाइन पर बनेगा अंडरपास, 5 किलोमीटर का सफर घटकर होगा 500 मीटर। वहीं खबर है, कानपुर के अंदर कानून गो के बाद लेखपाल भी हुए सस्पेंड, फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन का बेनामा कराया, जमीन की खरीद फरोख्त में थे शामिल। सदर तहसील की घटना हम आपको बता रहे हैं। साथ ही खबर है, जालौन के अंदर नकली नोट रखने वालों को 10-10 साल की सजा। जालौन कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर लगाया 20-20 हजार का जुर्माना। वहीं खबर देखिए, मुरादाबाद के अंदर किसानों से डीएम और एसएसपी बोले कि आपकी बात सबसे पहले सुनेंगे। मुरादाबाद में किसान दिवस पर डीएम ने कहा सभी विभाग किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता से निपटाएं। और खबर देखिए, नोएडा में 21 से 10 मार्च तक होगा सरस मेला, यानी कि 21 फरवरी यानी कि कल से ही 400 से अधिक महिला शिल्पकार होंगी इसमें शामिल, 85 से ज्यादा होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी। और खबर है, एटा में लाइसेंस बनवाने में आया फर्जीवाड़ा, एआरटीओ के बाहर दलाल ने युवक से लिए 5000 रुपए, फर्जी हस्ताक्षर से सर्टिफिकेट बनाने का किया प्रयास। और खबर देखिए, अयोध्या में अबू धाबी के 100 ब्रह्मचारियों ने रामलला का किया दर्शन, राम मंदिर की भव्यता देखकर भाव विभोर हुए।
और ट्रस्ट ने किया स्वागत। और खबर है गोरखपुर में होगी महाकुंभ पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, देश विदेश के विद्वान करेंगे विमर्श, मुख्यमंत्री ने भी दी शुभकामनाएं। साथ ही खबर है बिजनौर में ट्रेन की चपेट में आने से गुलदार की गई जान, शरीर के कई टुकड़े हुए। बिजनौर में गांगन नदी पुल पर हुआ हादसा। और खबर देखिए नोएडा में प्लाट कब्जा कर लोन लेने वाले 9 लोग हुए गिरफ्तार, प्राधिकरण से निकलवाई जमीन के कागज, फर्जी फर्म बनाकर खाता खोला और 3 करोड़ 21 लाख रुपए का उठाया लोन। हालांकि नोएडा पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं फर्जी दस्तावेज तैयार कर प्लॉट पर कब्जा करने और लोन लेने वाले गैंग। वहीं खबर है महोबा के अंदर बुलंदखंड एक्सप्रेसवे पर बड़ी कार्रवाई, महोबा पुलिस ने 10,61,000 के अवैध गुटखे के साथ 2 तस्करों को दबोचा। और खबर देखिए अम्बेडकर नगर में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान की घोषणा तो हुई, मगर बिना हेलमेट पेट्रोल लेने आए 40 बाइक सवारों का कटा चालान। अब तो सख्त निर्देश जारी हो चुके हैं। इसी बीच खबर है गोंडा में सामूहिक विवाह में 270 जोड़ों की हुई शादी, 244 हिंदू और 26 मुस्लिम बहनों का हुआ विवाह, सभी जिलों में मिले जिला प्रशासन से उपहार। वही खबर है अम्बेडकर नगर में छत्रपति शिवाजी जयंती पर रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन, 8 रक्तवीरों ने किया महादान, 15 युवाओं ने कराया पंजीकरण। और खबर देखिए बागपत में बजट को यूपी सिडको चेयरमैन ने बताया मील का पत्थर, गरीब से लेकर किसान और मध्यम वर्ग पर रहेगा फोकस, 12 लाख रुपए तक की आय जो कि कर मुक्त हो चुकी है, इस समय यूपी बजट में मिलेगा और खासा तोहफा। और खबर देखिए गाजीपुर में बजट को लेकर मोदी सरकार का विकसित भारत का रोड मैप दिखता है, ये कहना है भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद विद्यासागर सोनकर का। साथ ही खबर है बलरामपुर में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले 11 आरोपी हुए गिरफ्तार, शिक्षा मित्र की आईडी से चल रहा था कारोबार, नेपाल के लोगों के भी बनाए आधार कार्ड। और खबर देखिए सीतापुर में बाघ की दस्तक से मची दहशत, 2 जगह मिले पैरों के निशान, वन विभाग की टीम कर रही है अब काबिंग। इसी बीच खबर है गोरखपुर के अंदर मिलावटी काली मिर्च मिली, खाद्य सुरक्षा टीम ने 15 बोरी मिर्च जब्त की, जबकि सूचना तो 125 बोरी की मिली थी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश, आप वीडियो को देखते तो मगर लाइक और शेयर करना भूल जाते हो। लाइक और शेयर करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आगे भी आपके लिए और अच्छी खबरें अच्छे वीडियो लेकर के आते रहेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। ऐसे में जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने सभी दोस्तों मित्रों भाइयों बहनों के साथ, ताकि उन तक भी एक काम की और जरूरी खबरें पहुंच पाए। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम जैसे ही वीडियो लेकर के आए और आपको मिले नोटिफिकेशन सबसे पहले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट्स करके बताना कि आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हो, ताकि हम पर्टिकुलर आपके यहाँ के ताजा तरीन समाचार आप तक पहुँचा पाएं। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। और खबर देखिए मृतक किसान के परिजनों को मिलेगा 5 लाख रुपए का बीमा, सुल्तानपुर कोर्ट का अमेठी डीएम को आदेश, पत्नी ने 2 साल पहले किया था आवेदन। वहीं खबर है अयोध्या में यूपी बोर्ड परीक्षा की सख्त तैयारी, 79,000 छात्रों के लिए 109 केंद्र किए गए तय और नकल रोकने के लिए 29 मजिस्ट्रेट भी रहेंगे तैनात। हाथरस के अंदर भी नकल कराने वालों पर होगी एफआईआर, बोर्ड परीक्षा को लेकर हुई मीटिंग, सीसीटीवी से होगी निगरानी, गड़बड़ी मिलने पर परीक्षा केंद्र भी होगा रद्द। वहीं खबर है गाजीपुर में बीएड परीक्षा में 13 नकलची पकड़े गए, सभी को किया रेस्ट टिकट, आरोपियों में ज्यादातर बिहार के मिले छात्र। और खबर देखिए गोंडा के अंदर रिश्वत लेते लेखपाल का वीडियो आया सामने, जमीन पैमाइश के लिए 1000 रुपए लिए, अधिकारियों ने दिए जांच के आदेश। वहीं खबर है मुरादाबाद में रेलवे ठेकेदार का बेटा हुआ अरेस्ट, दरोगा का बेटा हुआ फरार। मुरादाबाद में छेड़खानी के विरोध पर रईस जादू ने 6 छात्राओं पर चढ़ा दी थी कार, आपको पता हो। और खबर देखिए प्रयागराज महाकुंभ में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का दिखा संगम, 10 एसटीपी चल रहे, 3 नए पर काम जारी, 48 टॉयलेट और 20,000 डस्टबिन भी लगाए। और खबर है पीलीभीत में बिना हेलमेट रोके जाने पर भड़के वकील, सरकारी वाहनों का कटवाया चालान, डग्गा मार वाहनों का भी उठा मुद्दा। वहीं खबर है बलरामपुर के अंदर खेत में मिला मृत 1 साल का तेंदुआ, वन विभाग ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मौत के कारणों की होगी जांच। और खबर देखिए औरैया के अंदर मुआवजे के लिए टावर पर चढ़ा किसान, 32 केवी के टावर पर चढ़कर किया विरोध, पुलिस उतार कर ले गई थाने। वहीं खबर है मथुरा में सड़क शिलान्यास समारोह में भी हुआ अश्लील डांस, गोवर्धन में 166 करोड़ की सड़क परियोजना के कार्यक्रम में नेता भी रहे मौजूद। और खबर है वाराणसी में नो हेलमेट नो एंट्री अभियान का पहले दिन नहीं दिखा कोई भी असर, डीएम वाराणसी ने तो आदेश जारी कर दिया, मगर फर्राटा भरते दिखे हेलमेट के बिना ही सरकारी दफ्तर पर कर्मचारी और अधिकारी। वहीं खबर है कासगंज में हजारा नहर से निकला मगरमच्छ, कॉलोनी में घुसा, पुलिस ने किया रेस्क्यू, नहर में छोड़ा। और खबर है कानपुर में थाने में गंदगी से एक्टर नवाजुद्दीन हुए परेशान, रोकनी पड़ी रात अकेले हैं पार्ट 2 की शूटिंग भी, सुनवाई के लिए भटकते रहे असली फरियादी भी। और खबर देखिए मैनपुरी में 13 महीने की जेएसवी को मिली नई जिंदगी, क्राउड फंडिंग से जुटाए 9 करोड़ रुपए, दुर्लभ बीमारी का महंगा इलाज भी हुआ संभव। साथ ही खबर है बरेली में महिला से मांगी 5 करोड़ की रंगदारी, एसपी सिटी के आदेश पर 5 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। वहीं खबर है झांसी के अंदर ड्रोन से होगा सिटी सर्वे, 50 लाख के ड्रोन से बनेगा शहर का नक्शा, झांसी और गोरखपुर परियोजना में है शामिल। और खबर है गोंडा में पकड़ा गया जंगली जानवर, 6 से ज्यादा बकरियों को बना चुका है निवाला, वन विभाग का भेड़िया मानने से है इनकार, हालांकि है ये भेड़िया ही। और खबर देखिए जौनपुर के अंदर 218 केंद्रों पर 1.5 लाख से ज्यादा छात्र देंगे यूपी बोर्ड की परीक्षा, डीएम ने बैठक करके दिए निर्देश,
और कहा कि नकल करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। वहीं खबर है देवरिया में स्टंटबाजी पर छेड़खानी करने वाले 9 रील बाज हुए गिरफ्तार। देवरिया पुलिस ने दबोचा 007 थाना तरकुलवा 302 गैंग नाम से थे ये सक्रिय। और खबर है कानपुर में 60 साल बाद दुर्लभ संयोग में मनाई जाएगी महाशिवरात्रि। पूरे साल की सबसे रहस्यमय रात होने वाली है। इस दिन कुंडली के सारे दोष होंगे खत्म। वहीं खबर है नोएडा में 20 स्थानों पर बनेंगे ईवी चार्जिंग स्टेशन। एक्सप्रेस वे पर 4 पॉइंट, मॉल और मल्टी लेवल कार पार्किंग में भी होगी स्टेशन। और खबर है नोएडा IT हब सेक्टर 126 में बनेगी बहुमंजिला पार्किंग। 9000 वर्ग मीटर जमीन की गई चिन्हित, 30 साल करेगी संचालन। 500 वाहनों की होगी यहाँ पर पार्किंग क्षमता भी। और खबर देखिए गोरखपुर में नकली नोट छापने वाले 7 युवाओं पर लगा गैंगस्टर। गोरखपुर के गगहा थाना क्षेत्र में नकली चोट के साथ पकड़े गए अभियुक्त। साथ ही खबर है बिना नक्शे के बनी मस्जिद होगी अब ध्वस्त। GDA ने 15 दिन में खुद तोड़ने के दिए निर्देश और अगर नहीं हटी तो फिर चलेगा बुलडोजर। इसी के साथ वक्त हो चुका ताजा तरीन मौसम अपडेट पर नजर डालने का। आपको बता दें यूपी के अंदर 2 दिन के अंदर प्रदेश के कई जिलों में दिखेगा हल्का कोहरा, बारिश और ओले गिरने की जारी हुई चेतावनी। अगले कुछ घंटों में बदलेगा मौसम का मिजाज। IMD का लेटेस्ट अपडेट आया सामने, तेज बारिश, तापमान में गिरावट और तूफान की भी संभावना। कई जिलों में दिखेगा असर। 48 घंटे में बदलेगा मौसम का मिजाज, फिर छाएंगे बादल। वैसे आप हमें कमेंट्स करके बताओ कि कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हो ताकि हम पर्टिकुलर आपके यहाँ के मौसम अपडेट आप तक पहुंचा पाए। फिलहाल के लिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। और खबर देखिए 100 वार्ड में 7-7 लाख से लगेगी स्ट्रीट लाइटें। 1 करोड़ से होंगे विकास कार्य। वाराणसी के अंदर 1463 करोड़ का बजट हुआ पास। वहीं खबर है महाकुंभ स्नान पर गंदे पोस्ट शेयर करने वालों पर हुआ बड़ा एक्शन। 101 सोशल मीडिया अकाउंट पर हुई कार्रवाई। और खबर देखिए लखीमपुर में कार के सामने आया बाघ और मचा हड़कंप। वहीं खबर तो है कि 2 दिन के दौरे पर रायबरेली जाएंगे राहुल गांधी। महिलाओं और युवाओं से होंगे मुखातिब। और खबर देखिए अभी हाल ही में आपको बताओ शराब के ठेकों की होगी नीलामी। ऐसे में हम आपको सचेत कर दें कि नकली वेबसाइट से रहें सावधान, वरना नीलामी तो नहीं होगी लेकिन ठगी के शिकार जरूर आप हो सकते हो। और खबर देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर CM योगी ने दी पहली प्रतिक्रिया। रेखा गुप्ता के CM बनने पर एडवांस में मिली बधाइयां। और खबर देखिए महाकुंभ में एक दिन में 250 प्लेन। प्रयागराज एयरपोर्ट पर इतने विमान की लैंडिंग हुई कि स्लॉट तक नहीं मिल पाया समय पर। भीड़ का भारी दबाव अभी भी बना हुआ है। 2-2 इंजन लगाकर दौड़ाई जा रही है कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनें। वहीं खबर है अमेठी के संग्रामपुर ब्लॉक से वीडियो में एक अधिकारी की गैर मौजूदगी में कर्मचारियों के लापता होने का हुआ खुलासा। सारे कर्मचारी दिखे नदारद। और खबर देखिए महाकुंभ भगदड़ के गुनहगार कहीं भी छिपे हो, किसी भी पार्टी के हो, नहीं बख्शे जाएंगे, CM योगी बोले विधानसभा परिषद में। साथ ही खबर है शराब और भांग दुकानों के लिए 5 दिन में आए 16,000 से ज्यादा आवेदन। ऐसे में अब 6 मार्च को होगी ई-लॉटरी। वहीं खबर है महाकुंभ पर ममता से लेकर अखिलेश यादव के बयान तक CM योगी ने एक-एक को दिया करारा जवाब। और खबर देखिए यूपी के अंदर 32 जिलों में CM मॉडल कंपोजिट विद्यालय हुए स्वीकृत। रायबरेली, अमेठी सहित कई जिले हैं इसमें शामिल, जहां पर चलेगी कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं। और खबर देखिए यूपी में अफसरों की पत्नियों को नहीं मिलेगा पद। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद योगी सरकार का बड़ा फैसला। अब यूपी में ब्यूरोक्रेट की पत्नी को पदेन पद देने की प्रथा हो जाएगी खत्म। सिर्फ शहीद के भाई को ही मिल पाएगी नौकरी। और उद्यमियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। योगी सरकार के फैसले द्वारा जमीन अगर कम भी है तो भी आप जो उनकी रजिस्ट्री, निर्माण स्वीकृति वगैरह वगैरह लाभ ले सकते हो। और खबर देखिए यूपी के अंदर एक परिवार एक पहचान योजना हुई शुरू। राशन कार्ड से वंचित परिवारों को मिलेगा 12 अंकों का फैमिली कार्ड और उसी से मिलेगा सरकारी योजनाओं का भी लाभ। इसी के साथ नजर डालते हैं कुछ इंटरनेशनल अपडेट पर। आप देखिए खबर भारत ने रूस के साथ की Su-57 लड़ाकू विमान खरीदने पर बातचीत। अमेरिकी F-35 फाइटर नहीं खरीदेगी वायुसेना। ट्रंप सरकार को लगा झटका। फ्रांस से 26 राफेल M लड़ाकू विमान का सौदा भी अंतिम चरण में। रक्षा सूत्रों ने दी अहम जानकारी। और खबर देखिए PM मोदी की बात भी काट गए डोनाल्ड ट्रंप और कहा कि जो हम पर जितना टैरिफ लगाएगा हम भी उतना ही लगाएंगे। आपको बता दें अमेरिकी डॉक्टर लिखते हैं कि 10 में से 4 भारतीय दवाएं हैं। जवाबी टैरिफ लगाए तो वहां के लोगों को भी होगा भारी नुकसान। और खबर है कम होगा ऑटो रिक्शा का किराया। उबर ने लिया बड़ा फैसला। अब कमीशन खत्म करके सब्सक्रिप्शन मॉडल अपनाया ऑटो रिक्शा चालकों से उबर ने। अब पहले 10 से 15% तक कमीशन लिया जाता था, लेकिन अब चालक पूरी कमाई रख सकेंगे। इसके जरिए उनकी आय में भी होगा इजाफा। और खबर है अडानी मामले में अमेरिका ने भारत से मांगी मदद। गौतम और सागर अडानी को नोटिस देने की कोशिश और कानून मंत्रालय से भी किया संपर्क। वहीं खबर देखिए CBI ने रेलवे भर्ती घोटाले मामले में 4 अधिकारियों पर केस दर्ज किया। 5 लाख रुपए में परीक्षा पास कराने का लगा उन पर आरोप। साथ ही खबर है अमेरिका के अंदर 6 राज्यों में बाढ़, 15 की गई जान। कई इलाकों में तापमान -60 डिग्री पहुंचा। भीषण ठंड से जूझ रहे 9 करोड़ की आबादी। साथ ही खबर है सोने चांदी के ताजा भावों को लेकर। साल 2024 में यानी कि बीते 1.5 महीने में 10,500 रुपए महंगा हुआ सोना।
अभी प्रति 10 ग्राम शुद्ध सोने की कीमत 86,700 रुपए चल रही है और चांदी 97,566 रुपए प्रति किलो कर रही है बाजार। और अंतिम अपडेट है, iPhone 16e हो चुका है लॉन्च। शुरुआती कीमत 59,900 रुपए, 48 मेगापिक्सल कैमरा, 6.1 इंच का डिस्प्ले, 26 घंटे की बैटरी बैकअप। बाकी चीजें आप देख सकते हो तस्वीरों में। इसी के साथ इस वीडियो को देते हैं यहीं पर विराम। वीडियो बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों, मित्रों, भाइयों बहनों के साथ। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।